हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th की बायोलॉजी का 6 चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप केवल केमिस्ट्री के चैप्टर ही नहीं डालें, फिजिक्स के और बायोलॉजी के भी डालें हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने प्रीवियस वीडियो फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर डाला है और अभी मैं बायोलॉजी का चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 6 चैप्टर मैं अल्टरनेट में डालता जाऊँगा, बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप फिजिक्स का लाइव वाला चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। चैप्टर 6 है लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस, अभी लाइव प्रोसेस किसे कहते हैं अपन इस तक आने से पहले थोड़ा डिस्कस करने आपके बुक के अकॉर्डिंग कि आपकी बुक कहती है कि क्या डिफरेंस होता है अलाइव में और लाइव में, मीन्स लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई डॉग रनिंग कर रहा हो, काउ कड CUD कड, कड CUD कड, कड यानी चारा चरना, काउ चीविंग कड, या कोई मैन शाउटिंग, कोई चिल्ला रहा है, तो दे कैन say that he is alive, वो जीवित हैं। पर क्या होगा जब ये they are asleep, at that time they are not doing such type of the activity, so can we say that they are not alive? पर वो तो alive है। तो आप कहेंगे सर मतलब उनकी सांस चल रही हो, मतलब ब्रीथिंग कर रहे हो, तो ये अलाइव है। देखिए ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसको बता दूं, ठीक है ना, यहां से लिख देता हूं ना। ब्रीथिंग में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को लिया जाता है, ठीक है ना, और माउथ से लिया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में इसको पहुंचा दिया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में ये ऑक्सीजन आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन से यह ऑक्सीजन कहां पहुंचती है, ये टिश्यू में पहुंचती है, या सेल मान लेते हैं, सेल में पहुंच जाती है ये ऑक्सीजन, और फिर यहां से ये ऑक्सीजन चलती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन से फिर ये लंग्स में जाता है, लंग्स से ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड माउथ से बाहर कर दी जाती है। इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। तो आप कहेंगे कि सर वो प्लांट सो रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, इसलिए वो अलाइव है। ठीक, बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। पर क्या ये जो ब्रीथिंग है प्लांट करते हैं क्या? प्लांट के पास नाक होती है क्या? प्लांट के पास हार्ट होता है क्या? ब्लड सर्कुलेशन करता है क्या? नो। तो प्लांट के पास तो ब्रीथिंग नहीं होती है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस होता है। तो प्लांट क्या अलाइव नहीं है? तो आप कहेंगे सर प्लांट तो है क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, रात को प्लांट छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात को, और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं नाइट में, और दिन में उल्टा होता है। तो क्या आपने रात को देखा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, या दिन में देखा है कि प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है, वो ये यहां रेस्पिरेशन, ये ब्रीथिंग है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। ये सपोज सेल है और सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और सेल के अंदर ये
एक सेमी लिक्विड होता है जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाए तो अपन इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन आती है, मतलब सेल के अंदर प्रोसेस होती है, और फिर सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी भी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। तो यहां पर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है। कैसे हो रही है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बन रहा है, प्लस एटीपी के रूप में एनर्जी निकल रही है। तो यहां पर केमिकल प्रोसेस हो रही है, और ये सब में होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में होती है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट एक्टिविटी होती है, प्रोसेस होती है। तो अब इसको कहते हैं अपन रेस्पिरेशन। ये ब्रीथिंग है, ये रेस्पिरेशन है। तो प्लांट में रेस्पिरेशन ये प्रोसेस होती है, पर ये प्रोसेस नहीं होती है। तो प्लांट भी क्या है, अलाइव है। तो मैं अब वही बात आ गई कि क्यों अलाइव है, क्योंकि उनमें इसलिए अलाइव है क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन हो रहा है। और मैं अगर कहूं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है। मतलब जो कुछ हो रहा होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा होता है। मैंने कहा आपको दिखाई दे रहा है, आपने कहा नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लांट इसलिए अलाइव होते हैं क्योंकि उनमें भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, वो भले इनविजिबल हो रहा है। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन भी यहां से पहले एक दो क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन से पहले एक और अपन बात कर लेते हैं। क्या होता है, एक और बात यह है, आप इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, पर पहले अभी एक मैं लिख दूं, उसके बाद लीजिएगा। एक आपकी बुक का ही करवा रहा हूं मैं, सब अलग कुछ भी नहीं है। क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसे? जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां बना रहा हूं ना, मैं यहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर लिख रहा हूं और बना के आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म शॉर्ट में आप समझ जाइएगा ना। क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, बॉडी यानी शरीर, जैसे मेरा शरीर है, आपका शरीर, सब एक्चुअली ये किससे बना होता है, तो आप कहोगे कि सर इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ यूं होता है। आप कहेंगे कि सर सेल, मैंने कहा बिल्कुल, सेल मिलकर सेम टाइप की सेल, सेम टाइप की सेल जिसका सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यू बनाती हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और ये टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स। और ये जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन्स सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन्स सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम्स कर देता हूं प्लूरल। और ये सिस्टम आपस में मिलकर बॉडी बनाते हैं, फिर किसी की भी, एनिमल हो चाहे किसी की भी हो। ये सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो ये सिस्टम होते हैं, जैसे अपन खड़े हो रहे हैं, बोन्स का बना हुआ है,
इस सिस्टम को अपन कहते हैं स्कीलेटन सिस्टम। स्कीलेटन हड्डियों का बना हुआ स्कीलेटन एक सिस्टम ये। दूसरा हम सांस ले रहे हैं तो ब्रीथिंग सिस्टम को सीधा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्व सिस्टम जिसे हम सोचते करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, और वैसे ढेर सारे होते हैं, लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो सेल से ये बने हैं, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता गया, सारे सिस्टम मिलकर बॉडी बना है। मैं थोड़ा इसके नीचे भी आपको लेके जा रहा हूं। ये सेल किससे बनी होती है? ये सेल बनी होती है प्रोटीन से। तो प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड का एक सिंपल एमिनो एसिड का फार्मूला लिख देता हूं, NH2COOH। तो पूरी बॉडी का जो वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम इस तरीके का होता है। अब अगर इस एमिनो एसिड नहीं मिले तो क्या होगा? जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे शरीर की ढेर सारी सेल टूट रही होंगी। हम नहाते हैं तो सोप का यूज कर रहे होते हैं, तभी भी ऐसा हो रहा होता है। चाहे हम सो रहे हों, इवन इफ वी आर सिटिंग इन द क्लास, इवन इफ वी आर asleep, our body continue do the job of repair and maintain the body। रिपेयर कर रही होती है और मेंटेनेंस कर रही होती है बॉडी को, क्योंकि टूट फूट तो चलती रहती है शरीर के अंदर। कहते हैं कि प्रोटीन मिलना बहुत जरूरी है। एक दिन भी प्रोटीन के बिना नहीं रहा जा सकता है। शरीर के कौन से अंग में कहां पर जरूरत हो रही होती है। तो क्या है कि ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस चलता रहता है पूरी बॉडी को। और वो कैसे चल रहा होता है? मॉलिक्यूल से। ये मॉलिक्यूल चलेगा, यहाँ एमिनो एसिड बनाएगा, एमिनो एसिड प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन सेल बनाएगी, सेल टिश्यू बनाएंगे, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन का सबकी रिपेयरिंग होती हुई चली जाती है। अगर यह मॉलिक्यूल कम हो जाए, मिलना बंद हो जाए एमिनो एसिड, तो ये सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाएंगे। इनमें से एक भी सिस्टम का मेंटेनेंस रुक जाए तो आदमी यहां का वासी नहीं, सीधा स्वर्ग का वासी कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहेंगे जिनमें यह नेसेसरी है कि इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा कि देखो भाई, ये सेल है, इसमें ऑक्सीजन आ रही है और कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो बाहर जा रही है। अब आप सोचिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचे वहां पर, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाए, तो क्या हम अलाइव कहलाएंगे? जीवित कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। देखिए, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में हम डेड बॉडी बोलते हैं, किंतु अभी टिश्यूज डेड नहीं होते हैं, टिश्यू अलाइव नहीं होते हैं, टिश्यू नॉन लिविंग हो जाते हैं, अलाइव नहीं होते। क्यों? क्योंकि टिश्यू में अभी कार्बन जो ऑक्सीजन आपने ली है वो तो अंदर अभी गई है और वो कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, किंतु क्योंकि हार्ट की पंपिंग बंद, तो ऑक्सीजन, आगे की आने वाली ऑक्सीजन बंद, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए होना चाहिए, वो भी निकलना बंद। इसलिए डेड बॉडी फूलने लगती है। डेड बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती तो वॉल्यूम बढ़ जाता है डेड बॉडी का, और वो फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है।
अगर पानी में होती है तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना रेस्पिरेशन के थ्रू के हो रहा है, इनविजिबल मूवमेंट है, यह होना जरूरी है। अगर ये इनविजिबल मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसमें भी नहीं हो रहा है, वो अलाइव नहीं है, और जिनमें हो रहा है वो अलाइव है। सीधी डेफिनेशन ये है। मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं यहां से रिलेटेड, और मैं चाह रहा हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाला आपको क्वेश्चन आंसर में, एक आंसर में आपको आवश्यकता पड़ेगी डायग्राम की, और ये वाला क्वेश्चन तो बन के आ सकता है कि एक्सप्लेन द वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो आप ये इस तरीके से चार्ट बना के लिख के आइएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं आंसर नहीं। डिफरेंशिएट अलाइव एंड नॉन अलाइव ऑर्गेनिजम्स। तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे मैंने बोला था वैसे ही अपन लिखेंगे कि द ऑर्गेनिजम्स फॉर अलाइव, क्या चाहिए, फॉर अलाइव it is necessary it has कर देता हूं ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म फॉर अलाइव हैव कर देता हूं, प्लूरल फॉर्म में चल रहा है नेसेसरी इनविजिबल molecular मूवमेंट। तो ऑर्गेनिज्म अलाइव तब है जिसके पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है, इनविजिबल। नॉन के लिए क्या होगा कि organisms which do not have invisible molecular movement are called नॉन अलाइव। उनको हम नॉन अलाइव कहेंगे जिनमें इनविजिबल मूवमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया आपको। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसके बाद ही क्या है कि वाई प्लांट्स आर, या वाई, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर, वाई आर प्लांट्स called alive। प्लांट्स को अलाइव क्यों कहते हैं? तो हमने बताया कि फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां ऐसे लिख देता हूं, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इट इज necessary they have organisms, it is necessary they have invisible molecular
मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, थोड़ा सा इसको, मॉलिक्यूलर मूवमेंट. So plants have also invisible molecular movement that is why they are alive. इसलिए प्लांट्स अलाइव हैं क्योंकि उनमें भी इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट पाया जाता है. एक और क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं कि इज द विजिबल, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, आपकी बुक का ही इसलिए लिख देता हूं मैं, इज द विजिबल मूवमेंट, ये बुक का क्वेश्चन है आपका कि इज द विजिबल मूवमेंट द ओनली डिफाइनिंग characteristic of alive, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो डेफिनेटली है कि नहीं, इनविजिबल तो जरूरी है किंतु विजिबल जरूरी नहीं है. विजिबल तो मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हवा के झोंके से उड़ रहा है पर वो लिविंग नहीं होता, तो अपन लिखेंगे नो इट इज नॉट. आंसर में लिखेंगे नो इट इज नॉट. ठीक है ना. तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं. मैं चाहूंगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके नोट्स आपके पास बने हुए मिलेंगे. दो और क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं इसको रख कर रहा हूं, है ना. एक और क्वेश्चन यह है कि जो वायरस है, एक्चुअली वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग की बीच की लिंक बोला जाता है. यहां पर काफी कंट्रोवर्सी चलती है. कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कुछ कहते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. पर सच्चाई यह है कि इट इज ट्रूली दैट virus is alive in the inside of the cell of living organism and infect that cell of the living organism. क्या होती है कि अगर वायरस को बाहर रख दिया जाए तो वायरस कभी भी लिविंग नहीं होता है. वायरस तब तक इतना इफेक्ट नहीं बताता है जब तक किसी बॉडी के अंदर नहीं जाता है. मतलब अगर हम बात करें, कई प्रकार की डिजीज होती है, जैसे भी कोविड हो रहा था तो कोई बाहर वायरस की दिक्कत नहीं थी. और एटमॉस्फेयर में वायरस है तो दिक्कत नहीं है. दिक्कत यह है कि वायरस शरीर के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, शरीर के बाहर वो अलाइव नहीं होता है, मतलब लिविंग नहीं होता है. तो वायरस अगर लिविंग है तो कौन सा मूवमेंट शो करता है, तो वो भी इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है इनसाइड द बॉडी. और बॉडी के बाहर मैंने आपको बता दिया कि वो लिविंग नहीं होता है. तो एक क्वेश्चन अपन यहां से देख लेते हैं क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग है कि वायरस व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट is shown by वायरस. तो आंसर है इसके लिए भी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट. कौन सा? कि यह भी मॉलिक्यूलर, वायरस शोज
molecular movement, virus shows molecular movement inside the living cell and infect the लिविंग सेल को वह इन्फेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से वायरस जो है वो लिविंग होता है सेल के अंदर, है ना। तो एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मेंटेनेंस प्रोसेस? व्हाट इज द, पहले एक और क्वेश्चन अपन लिखें, मेंटेनेंस प्रोसेस। एक्चुअली मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों नीड होती है, तो वो अपन क्वेश्चन देखें कि व्हाई द मेंटेन प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। ये चलो पहले लिख देते हैं, व्हाट इज द मेंटेनेंस प्रोसेस। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होती है? तो भाई मेंटेनेंस प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जो शरीर को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए और क्रिएचर को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, उसको हम मेंटेनेंस प्रोसेस कहते हैं। लिख देता हूं इसका आंसर, मेंटेनेंस इज द प्रोसेस which is essential for remain organism alive and continue creatures. Maintenance process is the process which is essential. Maintenance process वह प्रोसेस है जो कि आवश्यक है, किसके लिए? कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको जीवित रखने के लिए और उसकी कंटिन्यूटी जीवित रहने की बनाए रखे। ये प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? तो these are like nutritions, respiration, डाइजेशन, ऐसे ढेर सारी होती हैं। इन सबको हम मेंटेनेंस प्रोसेस कहते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मेंटेनेंस प्रोसेस रिक्वायर्ड? मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों जरूरी है, हमें रिक्वायर क्यों होती हैं? तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाई आर मेंटेनेंस प्रोसेस रिक्वायर्ड? व्हाई आर मेंटेनेंस प्रोसेसेस रिक्वायर्ड? मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों रिक्वायर्ड होती है? तो हमें अब अच्छी तरह जानते हैं कि मेंटेनेंस प्रोसेस इसलिए रिक्वायर होती है क्योंकि शरीर की बॉडी को मेंटेन करना, उसको डैमेज होने से बचाना और उसके जो मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक डाउन होने से बचाना। तो
तो मेंटेनेंस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस processes are necessary for prevent body prevent damage लिखता हूं, prevent damage and breakdown of body molecules। इसलिए हमें मेंटेनेंस प्रोसेस की नीड होती है। मेंटेनेंस प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी मॉलिक्यूल्स। क्लियर? एक क्वेश्चन और, वो यह है कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। जो अपने चालू किया मेन इस टॉपिक का, चैप्टर का, वही क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस इज द job work for maintenance the body and maintenance and repair the body is known as life process। चलो लिख देता हूँ, लेकिन मैं अगले में चाह रहा था what is the life process। आंसर लिखेंगे कि life process is the job is done by body for maintenance and repair the body of organisms। इसी को अपन लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बस ध्यान रखिएगा, लाइफ प्रोसेस का मतलब है मेंटेनेंस करना और रिपेयर करना बॉडी के पार्टिकल्स, पार्ट्स को। इसको अपन लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो आज के लिए इतना, बाकी इसके बाद जो लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।